वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज इस वीडियो में मैं आपकी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लेकर आया हूं, और इससे पहले वाली वीडियो कराई थी हमने, उसमें भी आपकी करेक्ट फॉर्म कराई हैं। आप इस वाली वीडियो को और इससे पहले वाली वीडियो को, दोनों वीडियो को अच्छे से क्लियर कर लें, जिससे आप 10th क्लास बोर्ड में 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यदि आपने दोनों वीडियो, ये वाली और इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने करेक्ट फॉर्म कराई हैं, दोनों वीडियो आपने अच्छे से क्लियर कर ली, तो आप 10th क्लास बोर्ड में 4 नंबर आसानी से ला सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए, आई हियर अ लॉट अबाउट दिस फिल्म। मैं इस फिल्म के बारे में बहुत सारा सुन चुका हूँ। सो आई एम गोइंग टू वॉच इट। मैं इस पिक्चर के बारे में, इस फिल्म के बारे में बहुत सारा सुन चुका हूँ, इसलिए मैं इस फिल्म को देखने जा रहा हूँ। यानी कि मैं इस फिल्म के बारे में बहुत सारा सुन चुका हूँ, तो तभी तो इस फिल्म को मैं देखने जा रहा हूँ। तो यानी कि किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। मैं इसके बारे में सुन चुका हूँ, तभी तो इसको देखने जा रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो ये बना दो। प्रेजेंट परफेक्ट की साइक्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है। कर्ता एक वचन होता है, उसके साथ हैज लगाते हैं। कर्ता बहुवचन होता है, उसके साथ हैव लगाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखो विशेष, आए जो आई होता है ये प्रेजेंट में क्या होता है? बहुवचन होता है, इसलिए इसके साथ हैव लगाएंगे। देखिए, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आई एक वचन नहीं होता। बहुत से विद्यार्थी इस जगह आई समझकर हैज लगा देंगे, गलत हो जाएगा उनका। तो आई क्या है? बहुवचन होता है, इसलिए इस जगह हम हैव लगाएंगे, हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। साइक्रिया तो हैज हैव हो गई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हियर, 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 हैव हियर्ड हो जाएगा। ये बन गया। नेक्स्ट देखिए, सी जस्ट फिनिश दिस एक्सरसाइज। वह इस कार्य को अभी अभी समाप्त कर चुकी है। अब देखिए, जस्ट किस में आता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, सी जस्ट फिनिश दिस एक्सरसाइज। वह इस एक्सरसाइज को फिनिश कर चुकी है, समाप्त कर चुकी है। तो देखिए, जस्ट किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज हैव होती है। यदि कर्ता एक वचन होता है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। कर्ता बहुवचन होता है, उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये क्या है? सी एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। हमने हैज लगा दिया। अब मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? एम बी थर्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो हैज जस्ट फिनिश्ड, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। हैज जस्ट फिनिश्ड, जस्ट फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे फिनिश की, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में साइक्रिया हैज का प्रयोग करते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सी हैज जस्ट फिनिश्ड, इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट, आई ऑलरेडी सी दिस फिल्म। मैं पहले से ही इस फिल्म को देख चुका हूँ। मैं आई ऑलरेडी। अब देखिए, ऑलरेडी ये किसका एडवर्ब है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है, तो साइक्रिया हैज हैव होती है तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कर दो, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है। तो देखिए, आई क्या होता है? प्रेजेंट में आई हमेशा बहुवचन होता है। आई के साथ आप हैज कभी नहीं लगा सकते हो प्रेजेंट में। तो आई क्या है? बहुवचन सब्जेक्ट होता है, तो क्या लगा देंगे? हम हैव लगा देंगे एक। तो साइक्रिया हमने हैव लगा दी। अब मेन वर्ब क्या है? सी है, तो सी सो सीन, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैव ऑलरेडी। सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सी सो सीन, यानी कि ऑलरेडी सीन, ALREADY, ऑलरेडी। इसकी थर्ड फॉर्म सी सो सीन, SEEN, सीन। ये बन गया आपका। नेक्स्ट, द मून नॉट अपीयर येट। चंद्रमा अभी दिखाई नहीं दिया है। अब देखिए, यट किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। लेकिन यट क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ में इसलिए नोट लगाते हैं। यट क्या है? ये एक नेगेटिव वर्ड है, यट पॉजिटिव वर्ड नहीं है। यट क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। तो देखिए, द मून, चंद्रमा अभी दिखाई नहीं दिया है। तो देखिए, चंद्रमा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। यदि यहाँ पर बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो आप हैव लगाएंगे, यदि एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाएंगे। तो देखिए, चंद्रमा एक वचन सब्जेक्ट है, चंद्रमा।
तो हम हैज लगाएंगे। उसके बाद नॉट एपियर्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एपियर, एपियर्ड, एपियर्ड, ईडी लग जाएगा इसमें। हैज नॉट एपियर्ड, APPEARED, हैज नॉट एपियर्ड। ओके, अब देखिए 5 नंबर, आई फिनिश माई वर्क यट, मैं अभी अपना कार्य समाप्त तो नहीं कर चुका हूँ। तो देखिए यट, यट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो आता है, लेकिन ये क्या है, ये आपका एक नेगेटिव शब्द है, ये नेगेटिव वर्ड है यट। यट के साथ हमेशा नोट लगाते हैं। तो देखिए हम क्या लगाएंगे, आए, तो आई बहुवचन होता है प्रेजेंट में, तो आई के साथ हैज तो लगाएंगे नहीं, हम आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो हमने हैव लगा दिया। अब हैव के बाद क्या करेंगे, हैव फिनिश्ड हो जाएगा, हैव नॉट फिनिश्ड हो जाएगा, हैव नॉट फिनिश्ड, FINISHED। अब देखिए आप ये कहेंगे सर आपने हैव के बाद नोट क्यों लगा दिया, नोट इसलिए लगा दिया कि यट एक नकारात्मक शब्द है, इसलिए केवल यट वर्ड के साथ, यट वर्ड प्रेजेंट में आता है और ये नेगेटिव वर्ड होता है यट, इसीलिए इसके साथ आपको नोट लगाना पड़ता है। तो देखिए हैव, है जब साइक्रिया हो गई, आई बहुवचन में तो हैव हो गया, उसके बाद यट क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए हमने नोट लगा दिया। हैव नॉट फिनिश्ड, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, तो हैव नॉट फिनिश्ड हो गया, FINISHED, ये डी है भाई। ओके, नेक्स्ट, ही जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अब देखिए जस्ट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज हैव होती है, कर्ता एक वचन होगा उसके साथ हैज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन होगा उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ही क्या है, हमारा एक वचन सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज। और उसके बाद जस्ट, JUST, उसके बाद क्या करते हैं एडवर्ब में, जैसे जो आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसकी सहायक क्रिया तो प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव होती है, लेकिन मेन वर्ब इसमें कौन सी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जस्ट रिटर्न, 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 ईडी लग जाएगा इसमें, रिटर्न हो जाएगा, RETURNED, रिटर्न, ईडी लग जाएगा इसमें, रिटर्न में क्या लग जाएगा, ईडी लगा देंगे हम। ओके, अब देखिए 5वां हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर, आई लिव इन दिस हाउस फॉर 10 years। अब देखिए जब भी कभी सिंस फॉर आपको दिखाई दे और प्रेजेंट का टाइम दिखाई दे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए इसमें आपको सिंस फॉर दिखाई दे गया, सिंस या फॉर में से एक चीज़ दिखाई दे जाए और आपको प्रेजेंट का टाइम दिखाई दे, तो तुरंत समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो सर उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, उसकी सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन होती है, कर्ता एक वचन होता है उसके साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, तथा कर्ता बहुवचन होता है तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आई जो है वो प्रेजेंट में क्या है, बहुवचन होता है, तो आई के साथ एक तो हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन। यदि यहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन, बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन, लेकिन आई प्रेजेंट में बहुवचन होता है, इसीलिए हमने आई के साथ में हैज बीन नहीं लगाया, आई के साथ में हैव बीन लगाया है, क्योंकि आई हमेशा और हमेशा प्रेजेंट में क्या होता है, बहुवचन होता है, तो इसीलिए आई के साथ में हैव बीन। उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब में ING और लगा देते हैं, जैसे आपकी वर्ब है लिव, लिव माने रहना, तो लिव, लिविंग, लिविंग, इसके साथ ING और लगा देंगे, क्योंकि उसकी सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन होती है, तथा मेन वर्ब में ING और लगाते हैं, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हैव बीन लिविंग हो जाएगा, LIVING। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए कमला लिव इन दैट हाउस फॉर 3 years। अब देखिए हमने क्या बताया कि कभी भी आपको सिंस फॉर दिखाई दे जाए और प्रेजेंट का टाइम दिखाई दे जाए, तो उस जगह आप तुरंत समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा तो उसकी सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन होती है। यदि कर्ता एक वचन होता है तो उसके साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता बहुवचन होता है तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कमला क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता है, तो एक वचन करता है तो पहले तो सहायक क्रिया हैज बीन आ जाएगी, ये क्रिया हैज बीन। अब हमने क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो लिव है, हमने लिव लिख दिया, LIVE लिव। अब इसमें आईएनजी और लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम है कि हैज बीन सहायक क्रिया होती है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिख दी हमने लिव, इसमें आईएनजी और लगा देंगे तो लिविंग हो जाएगा। आई होप आपको करेक्ट फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, माय ग्रैंड मदर कुक फूड फॉर 2 आवर्स, यानी कि मेरी माँ 2 घंटे से भोजन बना रही हैं, यानी कि काम क्या है 2 घंटे से कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए, एक तो प्रेजेंट का टाइम आ गया ना, और उसके बाद हमने क्या बताया, सिंस फॉर आ जाए, सिंस फॉर आ जाए और प्रेजेंट का आपको टाइम दिखाई दे जाए, उस समय आप तुरंत समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया हैज बीन होती है। कर्ता एक वचन होगा उसके साथ हैज बीन, कर्ता बहुवचन होगा उसके साथ हैव बीन। तो देखिए, कर्ता एक वचन है, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एक वचन करता है तो उसके साथ हैज बीन लगा दो आप, हैज बीन। अब सर हैज बीन तो हो गया, ये सहायक क्रिया। अब मेन वर्ब में क्या करेंगे, ये कुक है तो मेन वर्ब में क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग हो जाएगा। ये वही आपकी करेक्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, ही रीड सिंस जुलाई, वह जुलाई से पढ़ रहा है। अब देखिए, हमने क्या बताया, सिंस फॉर आपको दिख जाए और प्रेजेंट का टाइम दिख जाए तो तुरंत कुछ मत देखो, आंख मीच करके क्या करना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना देना है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे हम, सहायक क्रिया हैज बीन हैव बीन, एक वचन करता है तो हैज बीन लगाइए, बहुवचन करता है तो हैव बीन लगाइए। तो देखिए, एक वचन करता है तो हैज बीन लगाइए, और उसके बाद मेन वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। अब मेन वर्ब उतार देंगे यहाँ से हम, रीड, READ, रीड, और उसमें आईएनजी और लगा देंगे। देखिए, एक चीज समझ लो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये नियम है कि उसकी सहायक क्रिया हैज बीन हैव बीन होती है। कर्ता एक वचन होता है उसके साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, कर्ता बहुवचन होता है उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता एक वचन था इसलिए हमने हैज बीन का प्रयोग कर दिया, और उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो देखिए, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रीड हो गई, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। नेक्स्ट, सी स्टडी इन हर हाउस सिंस मॉर्निंग, वह अपने घर में सुबह से, सी स्टडी इन हर क्लास, अपनी कक्षा में, वह अपनी कक्षा में सुबह से क्या कर रही है, स्टडी माने अध्ययन कर रही है, वह सुबह से अपनी कक्षा में अध्ययन कर रही है। यानी कि सुबह से काम क्या है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। जब कोई काम कॉन्टिन्यूअस चलता है तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सिंस फॉर आपको दिख गया, दूसरा प्रेजेंट का टाइम दिख गया, तो बिना देख करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना दो उसका। सी सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन लगा दिया, यदि यहाँ पर बहुवचन होता तो हम हैव बीन लगा देते, लेकिन इस समय एक वचन है तो इसलिए हैज बीन लगा दिया। उसके बाद स्टडी लिख देंगे हम, STUDY, स्टडी लिख दिया, और हमने क्या बताया, स्टडी लिख करके वर्ब लिख करके उसमें आईएनजी और लगा देते हैं, आईएनजी और लगा दो इसमें, स्टडिंग YING, ये बन गया स्टडिंग, STUDY स्टडिंग। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल सिंस जुलाई, मैं जुलाई से विद्यालय जा रहा हूँ। अब देखिए, सिंस फॉर आपको फिर दिख गया और प्रेजेंट का टाइम दिख गया, तो कभी भी सिंस फॉर दिख जाए आपको, सिंस या फॉर इन दोनों में से एक वर्ड दिख जाए, सिंस या फॉर इन दोनों में से एक वर्ड दिख जाए और प्रेजेंट का टाइम दिख जाए, तो फिर कुछ नहीं देखना, आपको क्या बनाना है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बनाना है। अब देखिए, आपको सिंस भी दिख गया यहाँ पर और प्रेजेंट का आपको टाइम दिख गया, यानी कि प्रेजेंट का आपको टाइम दिख गया और सिंस फॉर में से एक दिख गया, तो हम क्या बना देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना देंगे। अब सर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज बीन हैव बीन। यदि कर्ता एक वचन है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, और आई हमने आपको काफ़ी बार बताया है, आई प्रेजेंट में हमेशा और हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। बहुत से विद्यार्थी आई को एक वचन समझ करके हैज बीन लगा देते हैं, उनका तुरंत क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखिए, हमने आपको काफ़ी बार बताया, आई जो है
वो प्रेजेंट टेंस में हमेशा बहुवचन होता है। तो देखिए आए बहुवचन है तो हम हैव बीन लगाएंगे। यदि यहाँ पर एक वचन होगा तब हैज बीन, बहुवचन होगा तब हैव बीन। लेकिन आई होगा तो आई भी प्रेजेंट में बहुवचन ही होता है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव बीन लगा देंगे। हैव बीन हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लगा देंगे। तो ये क्या हुई, वर्ब गो हो गई, हैव बीन गो, और गो के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी और लगा देंगे, तो गोइंग हो जाएगा। ये बन गया आपका आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, यानी कि मैं जुलाई से विद्यालय जा रहा हूँ। ये बन गया आपका। इस प्रकार आप इस वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपकी करेक्ट फॉर्म करा दी है। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपकी बहुत सारी करेक्ट फॉर्म कराई हैं। उस वीडियो को भी आप जाकर देख लेंगे और आप 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में। आसानी से करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आसानी से बना सकते हैं और आप एग्जाम में 10th बोर्ड में 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यू गेट 4 नंबर्स फ्रॉम इजीली, आप आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी करेक्ट फॉर्म करा दी मैंने इस वाली वीडियो लेक्चर में और इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में। प्लीज़ इस वीडियो को जितने भी आपके 10th क्लास के मित्र हों उन सभी मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे आपके मित्र भी करेक्ट फॉर्म बहुत अच्छे से सीख जाएं और एग्जाम में 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।